Hello students, my name is Vivek and you are watching Educational Easer। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 इंग्लिश चैप्टर नंबर 7 वैल्यू ऑफ लव, यानी लव की वैल्यू। एक स्टोरी है छोटी सी, उसमें हम लोग जानेंगे लव की वैल्यू क्या है। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार, देयर वॉज एन आइलैंड वेयर ऑल द फीलिंग्स लिव्ड। एक आइलैंड था, एक द्वीप था जहाँ सारी फीलिंग्स रहती थीं, जैसे कि हैप्पीनेस, सैडनेस, नॉलेज एंड ऑल द अदर्स, बाकी सारी, इंक्लूडिंग लव, साथ में लव भी रहता था। वन डे इट वॉज डिक्लेयर्ड, एक दिन एक घोषणा हुई, एक अनाउंसमेंट हुई टू द फीलिंग्स, उनको बताया गया दैट कि आइलैंड वुड सून सिंक, बहुत जल्द ही ये आइलैंड क्या होने वाला है, डूबने वाला है। सिंक यानी डूबना। हियरिंग दिस, यह सुनकर, ऑल द फीलिंग्स डिसाइडेड टू लीव, सारी फीलिंग्स ने डिसाइड किया कि वो इस आइलैंड को छोड़कर चले जाएंगे। बट लव वॉज नॉट विलिंग टू लीव दैट प्लेस, लेकिन लव उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। नॉट विलिंग, उसकी इच्छा नहीं थी उस जगह को छोड़ के जाने की। सून द अदर फीलिंग्स कंस्ट्रक्टेड अ बोट, जल्द ही जो बाकी सारी फीलिंग्स थीं उन्होंने एक बोट बनाया। एंड लेफ्ट द आइलैंड, और उस आइलैंड को छोड़कर चले गए। एक्सेप्ट फॉर लव, लेकिन लव को छोड़कर। नाउ लव वॉज द ओनली वन हु स्टेड ऑन द आइलैंड, अब उस आइलैंड पे सिर्फ कौन बचा था, लव। लव वॉन्टेड टू होल्ड आउट अनटिल द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, अंतिम क्षण तक, लास्ट मोमेंट तक लव वहाँ रुकना चाहता था। When the island had almost sunk, लेकिन जब आइलैंड जो द्वीप था वो लगभग संक यानी डूबने ही वाला था या डूब चुका था, लव डिसाइडेड टू आस्क फॉर हेल्प, लव ने निश्चय किया, डिसाइड किया कि वो मदद मांगेगा। When richness was passing in a grand boat, बड़ी सी बोट में अपने, जब रिचनेस यानी अमीरी वहाँ से गुजर रहा था, लव आस्क्ड, लव ने पूछा, क्या पूछा, रिचनेस कैन यू टेक मी विद यू, रिचनेस क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो। रिचनेस ने रिप्लाई किया, उत्तर दिया, नाउ आई कांट, नो आई कांट, नहीं मैं नहीं ले जा सकता। देयर इज़ अ लॉट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन माई बोट, मेरे बोट में बहुत सारा सोना चांदी है। देयर इज़ नो प्लेस फॉर यू, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है और मैं तुम्हें ले जा नहीं सकता। ये वर्ड मीनिंग आप पॉज करके नोट कर लीजिए। नाउ लव आस्क्ड वैनिटी फॉर हु वॉज पासिंग बाई इन ब्यूटीफुल वेसल, अब वहाँ से एक वैनिटी यानी घमंड बोल सकते हो, अहंकार, वहाँ से अपनी एक ब्यूटीफुल वेसल यानी एक सुंदर सी जहाज में वहाँ से गुजर रहा था। लव आस्क्ड वैनिटी, लव ने वैनिटी से पूछा, आई एम इन ट्रबल, मैं परेशानी में हूँ, दिक्कत में हूँ। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। सॉरी लव, आई कैन नॉट हेल्प यू, माफ़ करना लव, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यू आर ऑल वेट, तुम पूरी तरीके से गीले हो चुके हो। एंड माइट डिस्ट्रॉय माई बोट, और शायद मेरी बोट को क्या कर दोगे, डिस्ट्रॉय कर दोगे, ख़राब कर दोगे। ये वैनिटी ने रिप्लाई किया। When सैडनेस वॉज पासिंग बाई, जब वहाँ से सैडनेस गुजर रहा था, लव आस्क्ड, लव ने उससे पूछा, सैडनेस लेट मी गो विथ यू, सैडनेस मुझे अपने साथ ले चलो। आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारे हेल्प की ज़रूरत है। सैडनेस रिप्लाइड, सैडनेस ने जवाब दिया, ओ लव आई एम सो सैड, लव मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। दैट आई नीड टू बी माई सेल्फ, और मुझे ज़रूरत है अकेले रहने की, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। हैप्पीनेस ऑल्सो पास्ड बाई, हैप्पीनेस भी वहाँ से गुजरा। लव पास्ड बाई लव यानी लव से, लव के पास से गुजरा। बट शी वॉज सो हैप्पी, गुजरी लेकिन वो बहुत खुश थी। हैप्पीनेस तो खुशी रहेगी ना। दैट शी डिड नॉट इवन हीयर, इसीलिए वो उसकी आवाज़ भी नहीं सुनी। किसकी आवाज़ नहीं सुनी, लव की। व्हेन लव कॉल्ड आउट टू हर, जब लव ने उसे बुलाया तो उसने उसकी बात भी नहीं सुनी, वो इतनी हैप्पी थी, अपने में ही मगन थी। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक, देयर वॉज अ वॉइस, एक आवाज़ सुनाई दी, कम लव आई विल टेक यू, आओ लव मैं तुम्हें ले चलता हूँ। इट वॉज एन एल्डर,
वो कोई बड़ा था, मतलब ग्रुप में जो बड़े लोग होते हैं ना, तो उसमें कोई बड़ा था। सो ब्लेस्ड एंड ओवरजॉयड, बहुत खुशी से भरा हुआ और सब चीज़ उसके पास था, वो ब्लेस्ड था। लव इवन फॉरगॉट टू आस्क, लव ये पूछना ही भूल गया वेयर दे वर गोइंग, कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। उसको मदद मिल गई इतनी मेहनत करने के बाद, यही काफ़ी था, इसीलिए वो पूछ नहीं पाया। When they reached dry land, जब वो लोग एक सूखे ज़मीन पर या लैंड पर पहुँचे, द एल्डर लेफ्ट द लव, वो जो बड़ा था उसने जो है लव को वहाँ से छोड़ दिया। एंड वेंट हर ओन वे, और अपने वेंट हर ओन वे यानी छोड़ दी, वो उसे वहीं छोड़कर चली गई। द लव फेल्ट ग्रेटिट्यूड, लव बहुत थैंकफुल था उस एल्डर के लिए, टूवर्ड्स द एल्डर यानी एल्डर के लिए। एंड आस्क्ड नॉलेज, और नॉलेज से पूछा अबाउट द एल्डर, उस एल्डर के बारे में। क्या पूछा? हु हेल्प्ड मी, किसने मेरी मदद की। नॉलेज ने आंसर दिया इट वॉज ओनली टाइम, ये वक्त था, ये टाइम था। तो लव ने पूछा टाइम, बट वाई डिड टाइम हेल्प मी, लेकिन टाइम ने मेरी मदद क्यों की। नॉलेज स्माइल्ड, नॉलेज मुस्कुराया, विथ डीप विजडम, बहुत ज्ञान की गहराई से। एंड आंसर्ड, और फिर जवाब दिया बिकॉज इट इज़ ओनली टाइम, क्योंकि सिर्फ टाइम ही एक ऐसा फीलिंग है, एक ऐसी फीलिंग है हु हैज़ द कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड, जिसके पास एबिलिटी है ये समझने की कि लव कितना वैल्यूएबल है, यानी कितनी वैल्यू है लव की, ये सिर्फ टाइम समझ सकता है। ना रिचनेस, ना वैनिटी, ना सैडनेस, ना हैप्पीनेस, कोई नहीं समझ सकता। तो इस स्टोरी में यही बताना चाह रहा है कि लव को अपने आइलैंड से प्रेम था, इसीलिए वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी या चाहता था। तो लास्ट तक वो इंतज़ार किया, और जब वो मदद मांगा तो सब लोग मदद करने से इनकार कर दिया। लेकिन टाइम ऐसी चीज़ है जो सब चीज़ की वैल्यू समझता है, इंक्लूडिंग लव। तो ये थी चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। और ये है आपका वर्ड मीनिंग, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस के मैं आंसर आपको 1 बाय 1 बताता हूँ, आप लोग देखते जाइएगा, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। फर्स्ट है हु वर लिविंग इन एन आइलैंड, एक आइलैंड पे कौन कौन रहते थे। तो ऑल द फीलिंग्स, जिसमें हैप्पीनेस, सैडनेस सभी थे, ये सब वहाँ रहते थे। नेक्स्ट है व्हाट वाज द अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट क्या थी। अनाउंसमेंट यही थी कि उनको बताया गया कि ये आइलैंड बहुत ही जल्द सिंक करने वाला है, यानी डूबने वाला है। व्हाट डिड ऑल बट लव डिसाइड, सब ने क्या किया और लव ने क्या किया। ऑल द फीलिंग्स कंस्ट्रक्टेड अ बोट, सभी ने क्या किया, एक बोट बनाया और वो आइलैंड छोड़ के चले गए, क्योंकि उनको लगा कि अब तो डूब जाएगा। लेकिन लव जो है उस आइलैंड पर रुका रहा या रुकी रही। फोर्थ आप लोग छोड़ दीजिएगा, सेम क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने उसका आंसर थर्ड में ही दे दिया है। फिफ्थ है आपका whom did love ask for help फर्स्ट, पहली बार लव ने किससे मदद मांगी थी, तो रिचनेस से मदद मांगी थी। लास्ट हु हेल्प्ड लव एट लास्ट, लास्ट में लव की मदद कौन किया और क्यों। टाइम हेल्प्ड लव, टाइम ने जो है लव की मदद की एट लास्ट, अंत में। बिकॉज ओनली टाइम हैज़ कैपेबिलिटी, क्योंकि सिर्फ टाइम को के अंदर वो क्षमता है कि वो समझ सके, कि क्या चीज़ समझ सके, वैल्यू ऑफ लव। तो ये था चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।